तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल स्मार्टी सोनू शो में। पता है मेरी बीवी बोल रही थी कि शादी के पहले आप मुझे रेस्टोरेंट, मॉल और ना जाने कहां कहां लेकर जाते थे। अब क्या हुआ? तो मैंने भी बोल दिया, पगली, क्या तुमने कभी चुनाव के बाद प्रचार प्रसार देखा है? पगली एक दिन बोल रही थी कि मैं तुम्हारे नरक में रह रहकर मैं तंग आ चुकी हूं। तो मैंने भी बोल दिया कि तुम चाहो तो मेरे इस नरक को स्वर्ग बना सकती हो। तो मेरी पत्नी बोली, कैसे? तो मैं बोला कि अपने मायके जाकर। अब क्या बताऊं, मेरी पत्नी पूरे घर को अपने सर पे उठा कर रखती है। मुझे बुरा तो तब लगता है कि जब कोई पूछता है कि तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो मजबूरी में मुझे बताना पड़ता है, शांति। गर्मी से तंग आकर मौसम पे नजरें पड़ गई है कि गर्मी से तंग आकर मौसम पे नजरें पड़ गई है, और बीवी से तंग आकर पड़ोसन पे नजरें पड़ गई है। वैसे मेरे और मेरे पड़ोसन में बहुत जमती है यारो। एक दिन की बात है कि मैं छत पे गया पतंग उड़ाने के बहाने। उधर से पड़ोसन भी चली आई कपड़ा सुखाने के बहाने। लेकिन कमबख्त उसी वक्त मेरी पत्नी भी चली आई, वो भी लाठी लेकर, बंदर भगाने के बहाने। एक बार बता दूं कि वैसे तो मैं शराब पीता नहीं, लेकिन एक दिन पी लिया था। पीकर जब घर पे आया तो मेरी बीवी बोल रही थी, क्या तुम शराब पीकर आए हो? तो मैं बोला कि हाँ, मैं शराब पिया हूं, पर तुम कौन हो? तो मेरी पत्नी बोल रही थी, अच्छा तो तुम मुझे भी भूल गए। तो मैंने भी बोल दिया, अरे कमबख्त शराब हर गम को भुला देती है। कमबख्त पाकिस्तान तो यूं ही बदनाम है। आतंकवाद का सबसे बड़ा संगठन तो ये बीबियां चलाती है यार। एक दिन मेरी वाली बोल रही थी कि मैं आपकी नारी हूं ना। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ भाई, तुम सिर्फ मेरी नारी ही नहीं बल्कि मेरी महामारी भी हो। वैसे जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उस दिन सब लोग बोल रहे थे कि बेचारे का घर बसाया जा रहा है। मैं भी नादान था यार, जो समझ नहीं पाया कि मुझे फंसाया जा रहा है। और अब समझ में आ गया कि लोग मेरे शादी का मजा लेने नहीं बल्कि मेरे बर्बादी का मजा लेने आए थे।